मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदे माता जी। हम आपकी सूक्ष्म उपस्थिति में आज की इस कक्षा को आरंभ करने जा रहे। इस हेतु आप हमें सही समय पर प्रेरणा, मार्गदर्शन, संरक्षण और परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखें। हम लोग अभी इन दिनों में यूनिट थर्ड पढ़ रहे, और यूनिट थर्ड में हम लोगों ने नई नई चीजों को देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग जो हमारे अध्याय है उनको हम लोगों ने समझा। और हमने ये देखा कि 24 तत्वों का निर्माण हुआ है, और 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और प्रत्येक तत्व का गहरा संबंध, और प्रत्येक संबंध को जान पा रहे, समझ पा रहे। फिर अभी हम समझना चाह रहे थे कि प्रत्येक तत्व का अपने साथ एक कोरिलेशन है। जैसे कि यदि आप केवल प्रज्ञा गुण का ही जप करेंगे और उसके विपरीत, यानी उसके उसका चार्ट पढ़ेंगे, तो उसका विपरीत जो है गुण सत्य गुण है। यदि हम सत्य गुण को नहीं देखेंगे तो फिर हमारा इनबैलेंस हो जाएगा। तो हमने एक चार्ट बनाया कि भी कौन सा गुण किसके साथ संबंध बनाता है। तो जैसे अगर आपके पास गोल चार्ट जो आप लोगों ने देखा, जिसको गायत्री एकादशी चार्ट भी बोलते हैं, गायत्री योग यंत्र भी बोलते हैं, या इसको सद्गुणों वाला चार्ट भी बोलते हैं, इसको कैलेंडर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें तिथियां और समय दिया गया है। ये पूरा हम इस पे डिस्कस करेंगे। इस चार्ट में जब आप देखिए तो ऊपर में प्रज्ञा है, ठीक एकदम शुरुआत में, जो निर्जला एकादशी को शुरू होता है। और इसके ठीक विपरीत नीचे में सत्य है। और अगर हम आमने सामने देखिए, दाएं बाएं में क्रॉस में, तो एक साइड आत्मीयता है तो दूसरे साइड संयम है। तो इन्हीं गुणों को हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन से गुण के साथ कौन सा संबंध बन रहा है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रज्ञा, प्रज्ञा का संबंध बनता है सत्य से। तो सत्य और प्रज्ञा, सत्य का मतलब होता है कि जो शाश्वत है, जो सही है, जो ठीक है। और जब उसे हम बुद्धि से स्वीकार कर लेते हैं तो प्रज्ञा बन जाती है। जैसे कि मुझे ये पता है कि ये कार्य करना गलत है, अनैतिक है, लेकिन फिर भी मैं उस कार्य को करूं, तो सत्य का तो ज्ञान है। सत्य किसे कहते हैं ये पता है मेरी अंतरात्मा को। लेकिन मेरी बुद्धि उसे स्वीकार ना करते हुए दूसरी चीज को स्वीकार कर रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। तब कहा जाता है कि इस आदमी की प्रज्ञा भ्रष्ट हो गई है, प्रज्ञा खत्म हो गई। और प्रज्ञावान व्यक्ति वो होता है जो सत्य जानता है और उसको जीवन में पालन करता है। इसके बाद हमने देखा एक युग्म बन रहा है, उसके बाद सृजन और पराक्रम का। तो जो सृजन करता है, नया निर्माण करता है, उसके अंदर पराक्रम रहता है। पराक्रमी व्यक्ति सृजन कर सकता है, और सृजन करने वाला व्यक्ति को पराक्रम का गुण आवश्यक है। दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। व्यवस्था गुण, अगर आप घर परिवार में, शादी ब्याह में, कोई फंक्शन में अगर हमें व्यवस्था रखनी है, तो उसका विपरीत गुण है सरसता। सरसता वाले व्यक्ति व्यवस्था अच्छे से संभालते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिनका गुण नियंत्रण है, नियंत्रण गुण वाले व्यक्ति है, वो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं। नियंत्रण करना जिनको अच्छा लगता है वो स्वावलंबी होते हैं, खुद अपना काम कर पाते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति ही नियंत्रण कर पाएगा। कार्यालय में कार्य कर रहे हैं और मुझे खुद को ही काम करना नहीं आता, तो मैं किसको नियंत्रित कर पाऊंगा? मुझे तो उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, किसी से करवाना पड़ेगा। तो फिर मैं नियंत्रण काहे का करूं? फिर तो व्यक्ति अपने आप ही काम कर लेगा। लेकिन जिसे अपने कार्य का ज्ञान हो, कार्य कैसे किया जाए, वही तो नियंत्रण कर पाता है, वही तो अनुशासन कर पाएगा, वही तो कंट्रोल कर पाएगा। तो स्वावलंबन के साथ नियंत्रण का संबंध बहुत गहरा है। सद्ज्ञान का संबंध साहस के साथ है। जिससे सद्ज्ञान है वो साहसी व्यक्ति होता है जो सद्ज्ञान का पालन करता है। आमने सामने दिमाग में एक सा व्यवहार। तो कई बार होता है कि हम किसी व्यक्ति के सामने तो बड़ा हाथ जोड़कर बात करते हैं, क्योंकि हम डरपोक है, हमें डर लगता है। लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं रहता तो हम कहते हैं फला फला व्यक्ति ऐसा है, वो वैसा है, उसकी कमियां निकालते हैं। और जब एकदम एकांत में होते हैं तो उसके प्रति एकदम गलत बात सोचते हैं। यानी जो हमारा आचरण है वो गड़बड़ाया हुआ है, आमने सामने सही नहीं है, और आमने सामने दिमाग में एक सा व्यवहार नहीं है। या फिर हम अपनी ही बात को काट देते हैं, हम ऐसा बोल देते हैं और फिर अपनी ही बात को काट देते हैं। जब हम अपनी बात को काटते हैं तो ये सद्ज्ञान नहीं। तो सद्ज्ञान का
जस्ट विपरीत अगर आप उस चार्ट में देखेंगे तो गुण आता है साहस। साहसी आदमी सद्ज्ञान को पालन कर पाएगा और सद्ज्ञान साहसी का। फिर हमने देखा उदारता का संबंध एक से है। जो आदमी सब में ईश्वर को देखता है और अपने आप को ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है, वह हर जीव के ऊपर दया रखता है, उसके अंदर उदारता रहती है, उसके अंदर क्षमा रहती है, वो हर जीव को देना चाहता है। उदारता गुण परमात्मा का गुण है, और जो परमात्मा के गुण को अपने अंदर ले आता है, उसमें और फिर परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं रहता। तो उसे कहते हैं ऐक्य। ऐक्य का मतलब होता है कि जो विश्व, जो परम तत्व परमात्मा है, जो इस विश्व को चलाने वाले हैं, उनका प्राण, उनकी जो ऊर्जा है और मेरा प्राण या मेरी ऊर्जा दोनों एक हो गई है, एक है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये जब दोनों एक है तो ये दोनों गुणों से उदारता कहे जाते हैं। अगला देखते हैं। उदारता के बाद अगला गुण हमारे आता है आत्मीयता। आत्मीयता का संबंध संयम से, इस पे हमने चर्चा की थी कि जो व्यक्ति आत्मीयता से प्रेम जिसे मिल गया, गहरा प्रेम मिला है, वो संयम आराम से कर पाता है, संयम आराम से हो पाता है। आप देखिए, जब पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं रहता तो उनका आपस में प्रेम ना रहने से वो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं और संयम हट जाता है। लेकिन जब रियल में प्रेम है आपस में तो संयम सदा रहता है। एक और भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे राजा महाराजा हुए थे या जो हमारे पूर्वज ऐसे व्यक्ति जो शान से रहते थे, राजा महाराजा थे, धन प्राप्त, उनके धन की कोई कमी नहीं रहती थी और भोग विलास की सारी सामग्री उनके पास उपलब्ध रहती थी, पर वो जिसके साथ भी रहते थे वो केवल भोग के लिए रहते थे, उनके बीच में आत्मीयता नहीं थी, तो उनका जीवन भी संयमित नहीं था। और एक व्यक्ति, एक ऋषि है, वह संयम से रहते हैं तो उनके अंदर आत्मीयता भी रहती है। आत्मीयता और संयम का गहरा संबंध है। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्त्री संयम पूर्ण जीवन जिएगी तो वो, उसकी जो ऊर्जा है वो बिखरेगी नहीं, तो वो अपनी आत्मीयता के छांव में जीवन जी पाएगी। हर व्यक्ति को आत्मीयता चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन एक सिद्धांत है जो हमें समझ में नहीं आता। प्रेम प्राप्त करने से नहीं, प्रेम देने से आएगा। और देने के लिए क्या चाहिएगा? देने के लिए हमें अपना समय चाहिएगा। समय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम, ये चार प्रकार के संयम जिसको हम लोगों ने बहुत गहराई से चर्चा की। जो संयम का जीवन जीता है, संयम माने योग का मतलब ही संयम है, जो संयम पूर्ण जीवन जीता है उनके अंदर आत्मीयता अपने आप आ जाती है। और एक और देखिएगा, मैं मर्जी से, अपनी मर्जी से अपने ऊपर नियंत्रण कर पा रहा हूं, तभी कर पाऊंगा जब मेरी आत्मा जागृत होगी और मैं अपने आप से भी आत्मीयता रखता हूं। लेकिन मैं खुद अपने आप को नीच, दुष्ट और गलत मानता हूं तो फिर मैं अपने ऊपर संयम भी नहीं रख पाऊंगा। जो व्यक्ति संयम रखते हैं वो अपनी आत्मोन्नति में तत्पर रहते हैं और अपनी आत्मा को ध्येय मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, तब जाके संयम सधता है। अगला गुण आता है उसके अंदर, आस्तिकता का संबंध सहकारिता से है। जो व्यक्ति, समझिएगा, आस्तिकता का मतलब, हम लोग कई बार समझते हैं कि आस्तिकता का मतलब जो भगवान को मानता है। आस्तिकता का मतलब है जो भगवान की व्यवस्था को मानता है कि एक ईश्वर है और उसकी एक व्यवस्था है, कर्मफल का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ये ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी है, ये सिद्धांत है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, ये एक सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को जो मानता है, जो स्वीकार करता है, वो आस्तिक है। और जब आप इन सिद्धांतों को समझेंगे, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लाएंगे, आप जाने अनजाने में सहकारिता अपने आप ही आएगी। क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये मूलतः विश्व को, प्रकृति को, मानव को सबके साथ जोड़कर रहने की शिक्षा देता है। ईश्वर जो भी सिद्धांत बताएगा, गुरु जो भी सिद्धांत बताएगा, वेद उपनिषद जो भी सिद्धांत बताएंगे,
उन सिद्धांतों का मूल एक ही होगा कि हम सब प्रेम से रहे, हम सब सहयोग से रहे, हम सब आनंद में रहे, हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर रहे। जब ये भावना आएगी तो सहकारिता अपने आप ही आएगा। अभी मैनेजमेंट में, चूंकि हमने कॉमर्स किया, मैं एमकॉम किया, तो मैनेजमेंट में सहकारिता एक अपने आप में एक अलग से हम लोगों का चैप्टर लगता था, और उसमें अलग से बहुत सारे राइटर्स, जैसे हेनरी फ्योल है, कुंटेज और डोनाल्ड है, ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने उनके ऊपर परिभाषा दी। लेकिन आस्तिकता के बिना सहकारिता जम ही नहीं पाएगी। जब ईश्वरीय सिद्धांत में मानता ही नहीं, और मैं ये मानता हूं कि जो है उसे आनंद से लूटो, तो फिर सहकारिता खत्म हो जाएगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि महर्षि पतंजलि के 8 अष्टांग है। उनमें जब आप देखेंगे तो जैसे ईश्वर प्रणिधान, अगर उसके अंदर एक देखते हैं तो ईश्वर है, और ईश्वर के नियमों को मैं पालन करता हूं, मैं उसको अपने आप को समर्पित करता हूं, और फिर यम नियमों के पालन करता हूं, तो अपने आप में सहकारिता गुण आ जाएगा। मनुष्य को जीवन में उन्नति करने के लिए, चूंकि वो सामाजिक प्राणी है, उसे सहकारिता की आवश्यकता होगी। सहकारिता से वो व्यक्तियों से जुड़ेगा। जब व्यक्तियों से जुड़ेगा तो उसे उनके सिद्धांत समझने होंगे कि प्रकृति में कौन कौन लोग होते हैं, उनके साथ कैसा बिहेव होता है, क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या नियम है जो प्रकृति ने दिए हैं, जो ईश्वर ने बनाए। उन ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों को मैं भली भांति मानूंगा, उनका मैं अपने जीवन में आचरण में व्यवहार करूंगा, तो ये आस्तिकता है। अगला गुण हम देखते हैं, नम्मा, श्रद्धा। श्रद्धा के विपरीत आता है श्रमशीलता। जो व्यक्ति श्रद्धा रखते अपने जीवन में, वो आप जाने ना अनजाने वो श्रमशील हो। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा मतलब है गुरु के अनुशासन को स्मरण रखना, पहले याद रखना। जब आपको याद होगा तभी तो आप उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे गुरु ने, या हमारे जो जो हमारे मास्टर ने एक सिद्धांत बताया कि भाई तुम ऐसे चलो, और मैं उस सिद्धांत पे याद ही नहीं मुझे। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई संत अच्छा लगा, मैं उसमें बहुत श्रद्धा रखता हूँ, मैं ये कह देता हूँ, और संत की कही हुई बात को मैं भूल जाता हूँ, मैं याद ही नहीं रख पाता हूँ, या याद रखने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। तो फिर मैं उनको तो मैं मानता हूँ, इसका मतलब उन पे विश्वास है। गुरु अपने कार्य से, अपने प्राण से हमें विश्वास दिलाता है, अब हम विश्वास ग्रहण करते हैं। विश्वास हो जाना ये एक बात है, और विश्वास किए हुए व्यक्ति की बात को याद रखते हुए उस पे प्रसन्नता पूर्वक चलते हुए क्षमता भर कार्य करना दूसरी बात है। या मैं विश्वास तो करता हूं कि राम है, मैं विश्वास तो करता हूं कृष्ण है, लेकिन उनकी बात नहीं मानता, तो ये श्रद्धा नहीं हुई। श्रद्धा माने उनकी बात को स्मरण रखना, और उसके ऊपर चलना, उनके, और चलते समय प्रसन्नता से चलना, रोते हुए नहीं, दुखी होके नहीं। तो श्रद्धा जब होती है तो श्रमशीलता अपने आप आ जाती है, और श्रमशील व्यक्ति होगा ना, उसमें श्रद्धा जल्दी से आती है। तो आप देखेंगे जो लोग ज्यादा ज्ञानी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा तर्क नहीं करते, वो गुरु की बात को सीधे सीधे मान लेते हैं, और मानने के बाद सीधा कहते हैं बस आप में बताओ क्या करना है, और वो सीधा एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत जिनमें श्रद्धा नहीं होती है, उनमें संशय होता है, करे नहीं करे, सही होगा कि नहीं होगा। उनके अंदर की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो उस कार्य में पूर्ण क्षमता से नहीं लगती। इसकी वजह से उन्हें वो श्रमशील नहीं व्यक्ति बनते। वो करते तो हैं, दिखेंगे तो सही, लेकिन श्रमशीलता नहीं आ पाती है। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति श्रमशील होगा, मेहनत करेगा, वो तभी कर पाएगा। क्योंकि कई बार आप देखिए, आप लोगों ने कई बार चित्र देखा होगा जिसमें भगवान विष्णु भगवान के 4 हाथ दिखाए हुए, चतुर्भुज हाथ है उनके, शेष शैया पर वो लेटे हुए हैं। लेटे मतलब ना तो वो सोए हुए ना वो बैठे हुए, एक ऐसी मुद्रा है जिसमें वो न्यूट्रल होके रिलैक्स कर रहे हैं, और वो माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है।
ये फोटो आप लोगों ने देखा होगा, कई बार देखा होगा। इसमें आपने गहराई से इनके अर्थों को नहीं समझा होगा, उनके चीजों को नहीं समझा होगा कि जिस सरस्वती की, जिस लक्ष्मी की पूजा हम कई कई सालों से कर रहे हैं, दिवाली पे पूजन कर रहे हैं, हमने किया, हमारे पूर्वजों ने किया, उनके पूर्वजों ने किया, लेकिन वो आसानी से नहीं आ पा रही है। जबकि वो एक व्यक्ति जो आराम से लेटा हुआ है उसके चरणों में, उस व्यक्ति की कुछ ना कुछ विशिष्टता है और उस व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण है। वो गुण क्या है? तो देखेंगे उनके चार हाथ हैं। चार हाथ का मतलब होता है श्रमशील व्यक्ति। अभी दो हाथ हो रहे हैं। अभी हम आज ही हम लोगों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन की, जिसमें आने वाले समय में जो नई टेक्नोलॉजी की एआई बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उनमें बड़ा जबरदस्त बदलाव आने वाला है। अभी हम लोग रोबोटिक हैंड होते हैं, जो लोग विकलांग होते हैं उनके लिए हाथ बनाए जाते हैं। आने वाले जमाने में जिन लोगों के पास दो हाथ है वो भी दो हाथ और लेके आएंगे, मतलब खरीदेंगे, चार हाथ से काम करेंगे। चार हाथ होंगे, उनको खरीद के अपने हाथ के साथ उनको और अटैच करेंगे और वो उनके सोच के साथ काम करेंगे। मतलब वो एक साथ चार काम कर पाएंगे, टाइप भी कर पाएंगे, गाड़ी भी चला पा रहे, खाना भी बना पाएंगे। ऐसी चीजें आएगी। ये अभी हम लोग उसका स्टेजिंग फेज है, कंपनी इस पे निर्माण कर रही है, काम कर रही है। लेकिन आप देखेंगे हमारे देवताओं के चार हाथ दिखाने का मतलब है वो श्रमशील थे, मेहनती थे, और उनके साथ श्रद्धा जुड़ी है। श्रद्धा माने वो सांप के ऊपर लेटे हुए, सांप भय का प्रतीक है, डर का प्रतीक है, लेकिन वो उस पे भी डरे हुए नहीं, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी वो प्रसन्नता से रह रहे, खुशी खुशी रह रहे। हम काम तो करते हैं, कठिन काम गुरुदेव ने कह दिया, अच्छा कर लेते हैं, परिवार वालों ने कह दे, लेकिन करते हुए डरते हैं या रोते हैं या परेशान होते हैं या दुखी होते हैं, तो फिर लक्ष्मी नहीं आती है, सौभाग्य नहीं आता है। लक्ष्मी और सौभाग्य उसके बाद है जो विपरीत काम को प्रसन्नता से करता है, आनंद से करता है, दुखी होके नहीं करता। तो ये वो गुण है। और समुन्दर अस्थिर का प्रतीक, समुद्र में छोर आती है, ज्वार भाटे आते, वो उनकी गति कभी भी स्थिर नहीं होती। वो व्यक्ति संसार में रहता है समुद्र की भांति, कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी एक साथ आपको खुशियां मिलेगी, कभी बहुत सारे गम मिलेंगी। आप सभी सिचुएशन में मेहनत कर रहे हैं, प्रसन्नता से काम कर रहे हैं, हर परिस्थिति में समभाव में होकर, यानी न्यूट्रल होकर, यानी कि स्थिर प्रज्ञ होकर कार्य कर रहे हैं, तब लक्ष्मी आती है, तब धन आता है। तो ये श्रमशीलता श्रद्धा से जुड़ी है। केवल श्रमशील होगा और श्रद्धा नहीं होगी तब भी काम नहीं होगा। श्रद्धा है और आदमी मेहनत नहीं करता है तब भी नहीं होगा। शुचिता के संबंध सादगी से। शुचिता माने क्या? शुचिता माने बाह्य शुद्धि नहीं है कि मेरा शरीर साफ है, मैंने स्नान कर लिया, मेरे नाखून कटे हैं, बाल कटे हैं, ये शुचिता का बाह्य चीज। शुचिता माने अंदर की पवित्रता। शुचिता मतलब उच्चारण की भी शुचिता, तो शुचिता का मतलब हमारे अंदर के विचारों के प्रति शुचिता। जब कोई व्यक्ति शुचिता का अभ्यास करेगा तो स्वतः ही उसके अंदर सादगी आएगी। आप देखिएगा जितने भी महापुरुष हुए या जितने भी योगी हुए, वो सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, तामझाम नहीं था। मतलब बड़े बड़े उनके उनके पास बड़े बड़े आभूषण होना, जैसे कि आप राम के युग में देखिए, जब राम अयोध्या में दशरथ दशरथ के कहने पर राजा बनने गए, तब उनका जो वेशभूषा था, सिर के ऊपर एकदम जो चीजें थी, वो सारी चीजें एक रात में जब उन्हें वनवास हुआ तो सब चीजें खोल के सादगीपूर्ण जीवन में आ गई। जब सादगीपूर्ण व्यक्ति जीवन जीता है तो उसमें पवित्रता अधिक मात्रा में आ जाती है, स्वतः ही आती है सादगीपूर्ण व्यक्ति में। जितना व्यक्ति दिखावटी होगा उसके आसपास की मानसिक चीजें भी वैसी ही हो जाएगी, ऐसे ही लोग हो जाएंगे। और परिवार विघटित इसी कारण से होता है जब व्यक्ति दिखावट करता है, मेरे पास ज्यादा कार है, मैं ज्यादा धन कमाता हूं, मैं ज्यादा दिखाता हूं। ये जो दिखावट है, ये आपके मन में अशुद्धता भी लाती है। इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो गुरुदेव ने कुछ पुस्तकें लिखी है, जिनमें एक चीज बताई है कि यदि हम खर्चीला शादी करते हैं, हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा खर्चीली शादी होती है, सबसे ज्यादा जो वैसे वो आदमी अपने सादगीपूर्ण जीवन जीता है, लेकिन पूरे जीवन में वो अपने बच्चों की शादी पर बहुत ज्यादा दिखावट करता है, अपना पैसा पूरा बर्बाद करता है।
अननेसेसरी दिखावट करता है, लाइटें लगाना, उसके लिए अलग से कोई खर्चा करना, वैसे वैसे डेकोरेशन करना। एक आप किसी परिवार को बुलाइए, एक मिठाई खिलाइए, ज्यादा मिठाई, ज्यादा मतलब उसमें दिखावटीपन, ज्यादा सजावट, ये सब जब आएगी जीवन में, तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई करने के लिए आपको इकट्ठा करना पड़ेगा धन। और ये धन जो आएगा ये आपको भ्रष्टाचारी बनाता है। यदि भारत में भ्रष्टाचार खत्म करना है, ये गुरुदेव के लिखी हुई किताब के कुछ अंश है जिनमें गुरुदेव ने कहा अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो खर्चीली शादी को बंद कर दीजिए, सामूहिक विवाह को करिए, इसको प्रमोट करिए, तो आपके आसपास के लोगों की सेविंग होगी, बचत होगी, उन्हें गलत काम करने से वो रुक जाएंगे, दबाव कम बनेगा। सादगी पूर्ण से सुचिता का बहुत गहरा संबंध रहता है। अगला रहते हैं संतोष। संतोष का संबंध शील से है। शील और संतोष को समझिए। संतोष माने क्या? खूब मेहनत करना। प्रकाश, खूब मेहनत करना और उस मेहनत का जो परिणाम आए उसे स्वीकार करना। जैसे कि अभी आपने देखा, भगवान विष्णु न्यूट्रल थी, यानी उन्होंने मेहनत की, चार हाथ का मतलब मेहनत की, और परिणाम के बाद वो न्यूट्रल हो गए, तटस्थ हो गए। जो है उसे स्वीकार करना। जब आप ऐसा करते हैं, जिसको संतोष कहते हैं, तो कहते हैं कि संतोष व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति होता है। संतोषम परम सुखम, जो दुनिया में सबसे बड़ा जो सुख है वो संतोष ही है। आप ताम झाम इकट्ठा करिए, आप बड़ा बड़ा धन इकट्ठा करिए, आप टेक्नोलॉजी इकट्ठा करिए। अभी जैसे हम लोगों के आज ही पूरी इंटरनेशनल रूप से एक वीसी हुई जिसमें हमने देखा कि अमेरिका, जापान बहुत हाई टेक्नोलॉजी काम में ले रहा है, साइबर क्राइम के लिए, साइबर चीजों के लिए। लेकिन फिर भी वहां असंतोष है। वहां पे भी अभी भी वो लोग ये समझ रहे हैं कि अभी भी हम लोग ने जीवन को ढंग से नहीं जिया, और वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनके रिजल्ट में वो सेटिस्फाई नहीं है। जबकि अगर कोई व्यक्ति मेहनत करे, मेहनत करना हमारा कर्म है, मेहनत करना हमारा धर्म है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है उससे जो भी आ रहा है उसको स्वीकार करते हुए फिर मेहनत करना, फिर रिजल्ट आए फिर मेहनत करना, तो यही गुण होता है एक रिसर्च स्कॉलर का, एक साइंटिस्ट का। एक साइंटिस्ट अपने कार्य में आने वाले परिणाम से संतुष्ट होता है, फिर मेहनत करता है, मेहनत उसकी कंटिन्यूटी रहती है। अगर वो संतोष करना बंद, मतलब वो संतोष के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तो मन दुखी होगा और प्रसन्न नहीं रहेगा। बिना प्रसन्न मन से कोई भी रिसर्च नहीं हो पाएगी, वो चीजें छूट जाएगी, ध्यान ही नहीं जाएगा, मन दुखी होगा। मन शांत है तो क्रिएटिव होता है, आनंदित होता है। और ये संतोष गुण जो आएगा वो शील के साथ जुड़ा हुआ है। शील का मतलब क्या? शील का मतलब है जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके साथ हम ठीक ठीक व्यवहार करें, ना तो हम ज्यादा दबाव बना के व्यवहार करें, ऊंचे स्वर में बात करना, ना ही हम एकदम हाथ जोड़ के झुक जाएं, यानी कि अपने आप को हीन भावना से ग्रसित करना। ना तो हम हीन भावना से, और ना ही हम ओवर कॉन्फिडेंस या सुपर सुपर एकदम दिखा के, हम ठीक ठीक आचरण करें। किसी से भी बातचीत करें तो हम शिष्टाचार से बातचीत करें, किसी से मिले तो शिष्टाचार से मिले। और बाह्य दबावों को, जैसे बाहर से कोई हमें डरा रहा हो, धमका रहा हो, हम भयभीत ना हो। शील गुण का मतलब है अपनी मानसिक शक्तियों को स्थिर रख पाने की क्षमता प्राप्त करना, ना तो एकदम हाई पर ले जाना ना लो पे ले, स्थिर, शांत और अपने नियंत्रण में रख पाना। हमारा क्या है, अपने नियंत्रण में नहीं आता। कई बार तो होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम एकदम सुपर डुपर हो जाते हैं, हम सोचते हैं सभी हम बढ़िया से। जब हमारे विपरीत कुछ चीज आती है तो हम नीचे गिर जाते हैं। ना तो अनुकूलता पर प्रसन्न होकर बहुत आगे बढ़ना, और ना ही प्रतिकूलता से घबराना, ये गुण कहलाता है शील। बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी। तो ये गुण कहलाता है शील। और शील जब होगा तो संतोष स्वतः ही हो जाएगा। व्यक्ति अगर ऐसा व्यवहार करेगा जो अपने अपने आप को ठीक समझेगा, यानी अपने अंदर की चीजों को सम्मान देगा, अपने आप का व्यवहार ठीक रखेगा, तो उसे संतोष होगा। जो संतोषी होता है वही ऐसा व्यवहार करता है। असंतोषी व्यक्ति या तो लड़ेगा, झगड़ेगा, नाव को, बाह्य दबाव को अपने अंदर लाएगा। अगला गुण है सहृदयता।
सहृदयता 12 नंबर गुण है और उसका विपरीत अंतिम 24 समन्वय। अभी सहृदयता गुण के बारे में बात करें तो हम लोगों ने देखा ये गुण प्रेम का प्रतीक है। ये गुण मात्र शक्तियों में पाया जाता है, जैसे कि एक बच्चे के साथ, एक पत्नी के साथ, पति के साथ, परिवार के साथ कोई महिला सहृदयता से रहती है, हृदय से, यानी हृदय के साथ जुड़कर रहना, उसे आत्मीयता से रहना। जब वो ऐसा सीख जाती है तभी वो पूरे परिवार में समन्वय कर पाती है, पूरे परिवार में कोऑर्डिनेट कर पाती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में समन्वय गुण अधिक होता है। इसीलिए मार्केटिंग, इसीलिए बिजनेस मैनेजमेंट में महिलाएं ज्यादा काम कर पाती है, क्योंकि उनमें सहृदयता गुण आता है। सहृदयता गुण क्या कहता है कि मैं हृदय से जुड़ू, यानी आपस में गहराई से जुड़े। जब गहराई से जुड़ते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी लोगों से, तो उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या बनावट से है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या उसमें दोष है, वो चीजें हमें पता लगने लगती है। हृदय का मतलब होता है कि कनेक्शन बन जाना, आपस में कनेक्ट हो जाना। जब कनेक्ट होंगे तभी तो हम समन्वय कर पाते हैं, तभी तो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, तभी तो उसका क्या अच्छा अच्छा उपयोग है, सही से उपयोग वो कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ें तो समन्वय ही एक बिजनेस का मैनेजर का गुण होता है। एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा टीम लीडर है, वो कौन है? जो समन्वय करना जानता है, जो कोऑर्डिनेशन करना जानता है। और कोऑर्डिनेशन के लिए क्या आवश्यक है? चूंकि वो मानव के व्यवहार के साथ रह रहा है, मानवीय व्यक्तियों के बीच में रह रहा है, उसे उनके अंदर जाना पड़ता है, उनकी साइकोलॉजी जाननी पड़ती है, उनके गुण और दोषों को जानकर दोषों को हटाना पड़ता है, उनके अंदर की क्वालिटी को निखारना पड़ता है। ये एचआर मैनेजमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और वो सब समन्वय की चीजें किताबी ज्ञान है, वो रियल में नहीं कर पाते, जबकि भारतीय संस्कृति में समन्वय करने के लिए सहृदयता आवश्यक है। तो ये जो 24 गुण हमने आपको बताए, जो 12 के दो दो के जोड़े बन सकते हैं, ये गुण महत्वपूर्ण है और इनसे एक दूसरे का संबंध है। अगर आप एक जप करेंगे एक गुण से, तो अगला जब गुण आएगा तो वो उसे पोषण देगा, वो उसे बल देगा। इसीलिए वर्ष भर में की गई पूरी साधना, यानी हर वर्ष आप अगले 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 गुणों से साधना करते रहेंगे, तो उसका अगला गुण भी उसके साथ मजबूत बनेगा, उसके साथ कनेक्टेड होगा। ये इस चार्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया। अब इस संबंध में आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो ले, फिर हम आगे दूसरी चीज को लेंगे। आप लोगों में से कोई भी अब तक में हुई हुई इन चीजों के इन बारे में, क्योंकि एक एक ऐसे टॉपिक था जिसमें मुझे दो दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन को समझाना था, मैंने समझाने का प्रयास किया। अब आप लोग बताइए कि आप लोग इसमें कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं। समूह 21 की मैं बाद में बात करूंगा, मैं जो ग्रुप में और जुड़े हैं उन लोगों की कह रहा हूँ। जी बोलिए। मंत्र चिकित्सा 1 जुलाई। अपना माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। या सर जी, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि ये जो आपने बताया कि श्रद्धा, ना श्रद्धा इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इज इट डिवोशन और इज इट ब्लाइंड फेथ? ब्लाइंड फेथ है ना। अगर आप किसी के पे करते हैं तो इसका मतलब है कि फेथ का मतलब क्या? फेथ का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता, विचार होता है। तो उस विचार को आप मानते हैं, लेकिन मानते हैं वो एक शब्द हुआ, एक चीज हुआ। जब उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब रहा? तो जब हम भारतीय संस्कृति में बात करते हैं ना, तो गुरु के प्रति श्रद्धा है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा है कब मानी जाएगी? जब हम गुरु की बात को मानते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम मानते हैं हाँ ये गुरु जो सही कह रहा है। आई बात समझ आप? तो आप है ना, किसी भी शब्द को इंग्लिश के ट्रांसलेटर से में मत समझिएगा, क्योंकि हाँ शब्दों का जो खेल है ना, वो अंग्रेजी में कुछ और होगा, हिंदी में कुछ और होगा। जैसे योग के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम इंग्लिश में समझ नहीं पाएंगे, होगा भी नहीं, है ना, होगा भी नहीं। जैसे एक शब्द ले लेते हैं ब्रह्मचर्य, ये एक योग में है। अगर मैं इंग्लिश में जाऊंगा
उसके ट्रांसलेट करूंगा तो बहुत छोटा मीनिंग होगा उसका, बहुत अधूरा होगा। लेकिन जब आप पूरा साहित्य पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि एकमात्र ब्रह्मचर्य जो शब्द है वो कितना विशाल है भारतीय संस्कृति से, और अंग्रेजी के पास ऐसा शब्द ही नहीं। तो आप ना उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करिए, जो शब्द है उसको उस तरीके से समझिए जो हमारी संस्कृति ने, जो हमारे शास्त्रों ने हमें बताने का प्रयास किया। ओके सर, ओके, आई विल, मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में ही उसको एक्सेप्ट करूं। नहीं नहीं, कोशिश करिए, लेकिन बहुत सारे शब्द होंगे, हमें भी जब समझ में नहीं आता हम उठाते। आप समझने का प्रयास करेंगे लेकिन वो नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि उनका वहां मीनिंग है। आप उसी तरीके से समझने का प्रयास करिए जो उसके हैं। ओके सर, आई विल डू दैट, या। ठीक, मुझे नहीं लग रहा है आपके समूह के कोई और क्वेश्चन है। अच्छा, समूह 21 से कोई क्वेश्चन है आपके? हमारे साथ एक और ग्रुप पे जुड़ा है, आज उनका सप्ताह में एक दिन कक्षा होती है। समूह 21 से कोई प्रश्न है आप? चलिए, इनका भी कोई प्रश्न नहीं, हम आगे लेते हैं। बोलिए, जी बोलिए। क्या मालूम किया आरोपी हो नहीं हो गई, मैंने अलग से मेरा मैं अभी, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो मैं अभी समझा रहा था ना वहां पे, उससे संबंधित कोई प्रश्न करिए। मैं अभी जो बात कर रहा हूं उससे ये प्रश्न तो आप अपने समूह समन्वयक से बात कर सकते हो, वो आपको बता देंगे, आप ये ग्रुप कोऑर्डिनेशन। हमारा ये प्रश्न है कि जो अभी हम लोग 24 गुण पढ़ रहे हैं, इनके क्या संबंध है, इनके बारे में अभी जो हमने बात की उनमें कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, सुशील जी। प्रणाम सर। इन्होंने प्रश्न किया, चित्त का प्रक्षेपण जीवन है, ये क्या है? ठीक, तो ये आप लोगों को ये प्रसन्नता होगी कि अभी हम लोग इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। यानी कि हम लोगों ने 24 तत्वों को पढ़ा, उन 24 तत्वों में 20 तत्वों को तो हमने बड़े डिटेल से पढ़ा। मैंने कहा था 4 को हम एकदम अलग से पढ़ेंगे, तो आज हम उन्हीं 4 को अलग से पढ़ने का विचार किया है। और वो चारों को मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूंगा कि उन 4 को ही मैंने इसलिए समय लिया कि जब हम इसमें बात कर लेंगे तो पूरा हमारे पास एक समय मिलेगा जब हम इस 4 पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वो 4 कौन से हैं और उनमें क्या हमारा संबंध है। तो अभी मैं इस बात को समझाऊंगा, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अंतःकरण चतुष्टय। एक शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय क्या है, इसको आप लोग समझिए। अंत मतलब अंतर की, अंतःकरण यानी आंतरिक, करण मतलब करने वाले यानी उपकरण, उपकरण को करण बोले। अंतःकरण चतुष्टय, चतुष्टय का मतलब 4 चीजें। तो भारतीय दर्शन में हमारे मन को, जो आंतरिक जीवन में बुद्धि है, मन है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग फिजिकली अलग अलग नहीं है। जैसे आप लोग कंप्यूटर बारे में पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर में एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। जब आप साइंस की यानी कि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करेंगे तब पता लगता है कि सीपीयू जो हम एक साथ बोल देते हैं, एक्चुअल में इनमें भी कई सारे टुकड़े हैं। इनमें कौन कौन सा टुकड़ा है? इनके अंदर एक टुकड़ा है सीयू, कंट्रोल यूनिट। एक उसके अंदर आता है एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। और एक टुकड़ा आता है मेमोरी, जिनको रेजिडेंस कहते हैं। ये तीनों पार्ट मिलके सीपीयू का काम करता है और तीनों अलग अलग है। इन तीनों को मिला देते तो सीपीयू होता है। यहां हमें समझना है कि जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये चारों एक ही हिस्सा है। लेकिन अब इनकी कार्यविधि, इनके काम करने के तरीके से हम इनके 4 टुकड़े, 4 वर्ग बनाते हैं। और जब कोई व्यक्ति ध्यान अवस्था में जाता है
तो इन टुकड़ों का क्या क्या रोल होता है, जो हमें योग में महर्षि पतंजलि ने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको इन चीजों को गहराई से पढ़ना है तो गुरुदेव की एक पुस्तक है, चेतन मन चेतन सुपर चेतन मन, चेतन और चेतन सुपर चेतन मन, ये पढ़ सकते हैं। या एक छोटी सी पतली सी किताब है, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, उससे आप देख सकते हैं। और अगर आप दर्शन की बात करें तो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत ज्यादा इसमें चीजें मिलती है। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा यूनिट या पहला एक जो एलिमेंट है वह है मन। मन अगर नहीं होगा तो हमारे अंदर विचार आने की क्षमता ही नहीं होगी। अनेक अनेक विचार आना है एक समय, एक जगह बैठने पर कभी ये विचार आता है, कभी वो विचार आते हैं, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले। एक आपको फोटो, एक वीडियो आपको दिखाया और आपके मन में बहुत सारे अनेक अनेक विचार आने लगते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो। विचारों का एक प्रवाह चलने लगता है और उसके अंदर आदमी नवीन नवीन विचार करता है और इन विचारों से, इन कल्पनाओं से कुछ नई नई जानकारियां, कुछ नई नई चीजें निकल के आती है और ये कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन इस चलने वाली दिशा को, इन चलने वाली चीजों को एक दिशा देनी पड़ती है। मान लीजिए अगर मेरा मेरा आंतरिक मन, यानी मेरा जो मन है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो मैं सोचता रहूंगा, सोचता रहूंगा, सोचता रहूंगा। जैसे कई बार कोई व्यक्ति नशा कर लेता है, भांग खा लिया या उसने कुछ अल्कोहल पी ली, अब वो आए जैसा बोल रहा है, आए जैसा कर रहा है, उसको कोई नियंत्रण नहीं। मतलब उसको रोकने का जो है पावरिंग स्ट्रेंथ है वो खो गया, वो खत्म हो गया। तो मन का काम होता है विभिन्न प्रकार के विकल्पों का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के विचारों का निर्माण करना, थॉट्स प्रोसेसिंग करना, थॉट्स लाना, थॉट्स को क्रिएट करना या थॉट्स को पकड़ना, रिसीव करना, ये काम होता है मन का। अब बहुत सारे, मैंने कहा ना, बहुत सारे विचार है, उनमें कोई दिशा देनी हो तो किसी एक विचार को हम पकड़ेंगे, हाँ यहाँ रोकते हैं, इस विचार पे रुकते हैं, फिर इससे संबंधित विचारों को लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे, इनकी हमें जरूरत नहीं। तो जब हम कोई एक विचार पर आकर केंद्रित होकर उसे पकड़ लेते हैं तो उसे पकड़ने का काम बुद्धि का करते हैं। जहां हमारा मन ठहरता है वहीं बुद्धि का निर्माण होना शुरू होता है। जैसे आप देखिए कि पूर्व में जो जो लोग अध्ययन करते थे ज्योतिष का, जो लोग अध्ययन करते थे वनस्पतियों का, वो लोग ज्यादा पुस्तकें होती थी ऐसा तो नहीं था उनके पास, वो कोई स्कूल या वहां जाते थे कॉलेजों में, सभी नहीं था। पर वो कैसे सब चीजें पता लगा लेते कि इस पत्ती का क्या गुण है, और आज हम साइंटिफिकली सही जा रहे, कैसे पता लगा लेते हैं कि सूर्य इतनी दूर है, चंद्रमा इतनी दूर है। ये इसलिए होता था कि वो अपने मन को उसी जगह पर केंद्रित कर देते थे। इसको ध्यान की स्थिति कहते हैं। ध्यान में ध्याता अपने ध्येय में लीन हो जाता है, लीन का मतलब वहीं रुक जाता है। जब रुकेंगे तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपके पास आने लगेगी। ये है बुद्धि का कमाल। यानी आप जिस फील्ड में चाहें उसमें अपनी बुद्धि बना लीजिए, बस अपना मन वहां लगाइए। कहते हैं ना बच्चों को, पढ़ाई में मन लगाओ भैया, नहीं तो पास नहीं होंगे। मन से पढ़ाई करो। कोई व्यक्ति काम करता है तो हम लोग कहते हैं मन से काम करो, मन को एक जगह केंद्रित करो। हमारा जो मन है वो केंद्रित नहीं होता, मन भागता रहता है। मन को केंद्रित करना, एक जगह लगाने का काम बुद्धि का है। तो बुद्धि क्या करती है, विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना, उनको अपने अपने द्वारा उसे एक पे फोकस करना, ये काम बुद्धि का है। मन विकल्प लाता है, बुद्धि निर्णय करती है। अब यही चीज मैं कंप्यूटर से समझता हूं। कंप्यूटर में आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिनमें से हमारे पास इनपुट आउटपुट होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनसे अलग अलग सिग्नल आते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो। तो सारे सिग्नल्स को बुद्धि, यानी अंदर जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, जो उसका काम करने वाला, वो निर्णय करता है इसको किसके पास भेजना है।
अच्छा, मालिक ने प्रिंट के लिए कहा तो प्रिंटर कहाँ होगा, भैया प्रिंटर आओ, ये प्रिंटर की वाली फाइल ले जाओ। वो लॉजिकली उसको एनालाइज करेगा, उसकी कोडिंग चेंज करेगा और प्रिंटर को भेज देगा। इसी प्रकार से मालिक ने कहा मुझे गाना सुनाओ, अच्छा गाना सुनाने के लिए वो अंदर से एक फाइल उठाएगा, उसकी कोडिंग डिजिटल होगी, उसको एनालॉग में यानी कि उसको दूसरी फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा और स्पीकर को जाके देगा और स्पीकर में से वो ध्वनि निकलने लगेगी, हमें साउंड सुनने लगेगी। तो ये काम है बुद्धि का। अब ये जो मन और बुद्धि है, इन दोनों से क्रियाएं की जाती है। मन को नियंत्रित करने का काम बुद्धि का है, मन भागेगा, बुद्धि से नियंत्रित किया जाता है। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत कुछ जानते हुए भी हमारी बुद्धि गड़बड़ कर देती है। वो क्यों गड़बड़ कर देती है कि हमारा चित्त स्थिर नहीं है। अब ये तीसरा पार्ट क्या है, चित्त का मतलब होता है चिप। कंप्यूटर में चिप लगी होती है, चिप में सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे डेटा होते हैं, सारे आंकड़े होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जो हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और फिर उन विचारों में कहीं एक स्थिर हो गए, हाँ ये काम करना है। जैसे ही हमने उस पे ब्रेक लगाया, जैसे ही हमने वहां रोका, ये सिग्नल चित्त में चला गया कि ये काम करना है। यानी चित्त में एक प्रकार से आपने जो काम किया उसकी नोटिंग हो जाएगी, ये काम करना है। या जो काम आप करेंगे उसका क्या परिणाम आया, ये चित्त में नोटिंग हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट सुने होंगे जिनमें चूहों को खाना दिया गया था, उनको एक रास्ता दिया गया था, भूखे थे, वो किस रास्ते से गए थे, अगली बार चूहों को रास्ता पता लग गया। या बंदर के एक झुंड को एक कमरे में बैठा दिया गया, वो जैसे ही खिड़की के पास या कहीं गेट के पास जाते उन पर पानी की बौछार छोड़ी जाती थी, ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है। बौछार छोड़ी जाती, वो भाग के नीचे आ जाते थे। फिर अगली बार दूसरा जाता, उस वो भाग के आ जाता। फिर उनको समझ में आ गया कि उधर जाएंगे तो बहुत जोर से पानी आएगी। तीसरा एक दिन आया और वो उसके पास जाने लगा तो बाकी सबने रोक दिया कि भाई मत जाना, वहां पे पानी की बौछार आएगी। फिर कुछ दिनों के बाद उनमें से एक दो को निकालते रहे और नए व्यक्ति को डालते रहे। और बाद में ये हुआ कि सारे पुराने व्यक्ति निकल गए और सारे नए व्यक्ति आ गए उसमें। और उन सब ने, किसी ने भी उधर की तरफ छलांगे नहीं लगे क्योंकि उधर पानी आएगा, उनके अंदर ही भय था, जबकि किसी ने पानी देखा भी नहीं। तो हम लोगों की स्थिति ऐसी होती है, उधर मत जाओ, उधर भूत हो सकता है, ये काम मत करो, ये गड़बड़ है। ये जो चीजें ना, ये हमारे चित्त में स्थिर है। इन बातों की वजह से हमारी बुद्धि सब कुछ जानते हुए भी वैसा ही काम करती है जो चित्त में है। जैसे आप लोग बहुत बड़ा पढ़ा दीजिए, किसी को बहुत समझा दीजिए, लेकिन करेगा वही कि उसके चित्त में क्या है। बोलते ना इसके संस्कार ही ऐसे, हमने बहुत अच्छी बताई, बहुत अच्छी पुस्तक दे दी, उसको समझा दिया, फिर भी वो करता वही है। वो जो करता है ना, वो उसके चित्त है। चित्त में सॉफ्टवेयर होता है, चित्त में प्रोग्रामिंग होती है। वो उसी प्रोग्रामिंग के आधार पर उसकी बुद्धि और मन काम करेगा। अब इसको और समझ लीजिए, अच्छे से और तरीके से समझना चाहें तो आप समझिए कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कि प्रोफेसर, मतलब व्यक्ति जन्म से मेल है, यानी वो एक्चुअल में उसके फिजिकली बॉडी आदमियों जैसी है, लेकिन उसके चित्त में बार बार महिला के विचार आता है कि मैं एक महिला हूं। तो जब उसके मन में आएगा तो वैसे वो कपड़े पहनेगा, वैसे ही वो डिजाइन करेगा, वैसे उसके खान पान होंगे, वैसे उसकी चाल ढाल होगी। फिजिकली वो अलग होगा, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है, मन का जो मस्तिष्क है, वो एकदम अलग है और उसकी वजह से वो उसका हाव भाव, चलने का तरीका सब अलग होगा। तो ये क्या है, ये चित्त में कुछ अलग है, निर्माण है, और बाह्य जो स्वरूप है मन में, वो उसका रिफ्लेक्शन है। तो जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो वास्तविकता में वो क्या करता है, गायत्री जब हम मंत्र जप करते हैं, आप लोगों में से 2 4 5 लोगों ने किया भी होगा और उसका अनुष्ठान करते हैं, तो मन नहीं लगता। मन कहते हैं क्या कर रहे हो, इससे अच्छा तो ये कर लेते, कहाँ फंस गए, ये सब कुछ नहीं होने वाला, ये सब है ना ऐसे ही बोलते हैं, ना इनको कोई लाभ मिला ना हमें मिलेगा, ये सब नाटक है। वो हमारे अंदर से मन ऐसे विचार लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि मन को पकड़ा गया है, मन को एक जगह लगाया गया है। मन का ये स्वभाव नहीं होता, मन भागना चाहता है। लेकिन आप योग पढ़े, महर्षि पतंजलि पढ़े, तो उन्होंने स्पष्ट दिया है मन का वास्तविक, जैसे डिफॉल्ट यानी कि वास्तविकता में उसका स्वभाव क्या है। तो मन का वास्तविक स्वभाव शांति है, वो स्थिर होना चाहता है, वो इसीलिए भाग रहे। मन स्थिर होना चाह रहे, लेकिन वो स्थिर नहीं हो पाता।
और उसके पीछे क्या कारण है कि जब हम जप करते हैं तो मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन मूर्छित हो जाता है। तो गुरुदेव ने लिखा है, मन और बुद्धि को मूर्छित तंद्रित करके साधना के द्वारा ही सीधी पहुंच होती है अहंकार तक। यानी अब अहंकार की बारी बात आती है। तो जो गायत्री की हम साधना करते हैं, ये बहुत ज्यादा तीव्र गति से, वैज्ञानिक तरीके से मन और बुद्धि को छेदती हुई चित्त और अहंकार को चोट पहुंचाती है। चित्त अहंकार को चोट मतलब है कि जब गायत्री की साधना करते हैं तो जो हमारे चित्त में बैठे हुई चीजें हैं बेकार की, इधर उधर की, वो निकल के बाहर आती है। हम सोचते रहे हमारे अंदर ये गंदे विचार क्यों आ रहे, अरे हम बहुत गंदा गंदा सोचते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये तो हमारे, ये आ नहीं रहे। मंत्र की शक्ति उन्हें झंझोड़ती है। झंझोड़ती है मतलब है उन्हें हटाती है। आप लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे आप लोगों में से कुछ ऐसे भी थे कि हम लोग पहले गाना सुनने के लिए ऑडियो कैसेट यूज करते थे। एक ऑडियो कैसेट है ना, उसमें एक फीता होता था और उसके अंदर एक मैग्नेटिक टैप होती थी। मैग्नेटिक टैप में आपके वो साउंड आती थी। आप लोगों को नहीं, मैं उस समय इस पे खूब काम किया हमने। तो एक व्यक्ति ने, मेरे साथी है, उन्होंने उसके जो डेटा है, जैसे एक टैप में डेटा डाल दिए, अब वो डेटा नहीं चाहिए या उसे हटाने हैं, तो वैसे तो कंप्यूटर में तो डिलीट करके हट जाते हैं। उसमें डेटा हटाने का एक ही तरीका है, या तो इसके ऊपर दूसरा डेटा चढ़ा दो, या फिर एक बहुत जोरदार ट्रांसफार्मर बनाते थे, मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर, करंट वाला, उसके ऊपर कैसेट को रखिए और स्विच ऑन करिए। वो मैग्नेटिक ट्रांसफर बहुत तेज एक एनर्जी, यानी कि वाइब्रेट करता था, बहुत तेज गति से एक चुंबक की ऊर्जा फेंकता था, और वो जो कैसेट उसके ऊपर रखी होती थी ना, वो सब साफ हो जाता उसमें। जब मंत्र का उच्चारण बार बार किया जाता है तो अंदर एक झंकार पैदा होती है और वो अंदर चोट पहुंचाती है, और हमारे अंदर जो चित्त के अंदर जो जन्म जन्मांतर की बातें विचार है उन्हें वो तोड़ती है, इसलिए वो बातें बाहर आती है। अगर कोई व्यक्ति सद्ज्ञान में स्थित रहता है, स्थिर रहता है, अंदर बाहर एक साथ, वो एकदम स्थिर रहता है, वो उन विचारों को अगर आ रहा है तो अपने आचार्य से बात करता है, उनका निदान करता है, उनके साथ चिपकता नहीं है। वो बाह्य व्यवहार ठीक रखना है, अंदर गड़बड़ है तो फिर वो बाहर और अंदर को ठीक करने का प्रयास करता है, अपने आप को संतुलित बनाए रखता है, उनसे विचारों से पीछा नहीं करता, उनके साथ चिपकता नहीं। तो क्या होता है, वो विचार बाहर आ जाते हैं और निकल जाते हैं। उसको कहते हैं चित्त का शोधन। चित्त के शोधन के बाद अगला शब्द आता है अहंकार का। अहंकार माने क्या? अहंकार का मतलब ईगो नहीं है, मैंने मेरा क्या आकार बना रखा है, मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं, कि मैं ब्राह्मण मानता हूं, मैं अपने आप को श्रेष्ठ व्यक्ति मानता हूं, कि मैं अपने अंदर हीन भावना मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि सर्वशक्तिमान प्रभु का मैं एक अंश हूं, कि मैं ये मानता हूं कि दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति मैं हूं, सब मेरे साथ ही गलत गलत होता है। आप अपने आप को क्या मानते हैं? वस्तुतः आप जैसे अपने आप को मानते हैं, आपका आकार वैसा बन जाता है, आप वैसे ही आकार के बन जाते हैं। और जैसा आपका आकार होता है, फिर आपके चित्त में वैसे ही सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे सॉफ्टवेयर बनेगा चित्त में, जैसे जानकारी होगी, आपकी बुद्धि उसी के अनुरूप कार्य करेगी, और आपकी बुद्धि जिस प्रकार से काम करेगी, आपका मन वहीं का जाएगा। मन वहां जाएगा तो उसी कार्य को करेंगे, और जब कार्य करेंगे, उसी कार्य को करेंगे, तो फिर उसी का परिणाम आएगा, और जब परिणाम आएगा तो वैसी परिस्थिति बनेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे अंतःकरण में जो हमने अंदर डाला है, उसी का परिणाम बाहर है। इसको शॉर्ट में मैं कह दूं तो ये होगा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं, चित्त का प्रक्षेपण जीवन है। जो मेरे चित्त में है वही मेरे बाहर आएगी। अब चित्त में मैंने अच्छा बना रखा है तो धीरे धीरे मेरे बुद्धि में भी अच्छा होगा, मेरे मन में भी अच्छा होगा, मेरे वाणी में भी अच्छा होगा, मेरे कर्म में भी अच्छा होगा, तो बाहर अच्छा हो जाएगा। तो ये सिद्धांत काम करता है, चित्त का प्रक्षेपण जीवन है। इसका मतलब जो चित्त में डालोगे ना, वह बीज बन के बाहर रिफ्लेक्शन होंगे, बाहर आएंगे। आज जो आप डाल रहे हो ना, वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट होके आएंगे। इसीलिए सावधानी पूर्वक जो अंदर कचरा है पड़ा रहने दो, उसको मत छेड़ो, उसके बारे में मत विचार करो। वो अपना समय आएगा तो अपने आप ही धुल जाएगा, वो अपने आप ही गंदगी खत्म हो जाएगी। पहला नियम ये बनाए कि हम कोई नया गंदा कचरा अंदर नहीं जाने देंगे। तो वो कैसे होगा? वो ये होगा कि आप बार बार अपना फीडबैक देंगे,
बार बार अपने आंकलन करेंगे तो गंदगी होने से पहले ही आपको पता लग जाएगी, आप उसे रोक दोगे। दूसरा, साधना करके अंदर जन्म जन्मांतर की चीजों को उठा उठा के खत्म किया जाता है। दो तरीके से ये काम करता है, यानी कि जो हमारा कचरा पहले से जमा है उसको ठीक किया जाए। एक जो हम लोग अभी प्रोटोकॉल अपनाते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, चित्त का प्रक्षेपण जीवन है, जिसे हम अष्ट सिद्धि कहते हैं, इसके माध्यम से नए गंदगी को जन्मे ना दे या उसके अंदर इकट्ठी ना होने दे, उसको अंदर स्टोर ना होने दे। ये दोनों जब क्रियाएं होगी ना, तब जाके आपका काम चलेगा, तब जाके आपका अहंकार गलेगा। और अहंकार की क्या मतलब है, और एक और भी है, अहंकार मतलब आकार। मैंने अपना क्या आकार बना रखा है। आदमी अपने आकार को बदलता रहता है और बदलना भी पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर है, वो अपने आप को क्या मानता है, मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूं, मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूं, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूं, और मेरी बात ना मानते हैं तो मैं गुस्सा भी होता हूं। ये मेरा स्वभाव है, ये मैं एक डॉक्टर हूं और ये मेरा कर्म है, नहीं तो लोग सुधरेंगे नहीं। मुझे थोड़ा गुस्सा भी होना पड़ता है, मुझे उन्हें थोड़ा डांटना भी पड़ेगा, और मुझे उनके बारे में समझाना भी पड़ेगा, ये मेरा काम है। और मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर का मतलब है आप और किसी की बात नहीं मानेंगे। आपके पति क्या कहते हैं, आपकी भाभी क्या कहती है, आपके बहन क्या कहते हैं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा पेशा। अगर आपको ठीक होना है तो ऐसा करना पड़ेगा। अब ये डॉक्टर साहब इसी विचार को लेते 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 अपने घर चले गए। घर गए, पत्नी से मिला, पत्नी ने गेट खोला, पानी दिया, और यही कह रहे मेरी बात मानो। पत्नी ने कहा मुझे कल शॉपिंग जानी है, मुझे बहनों के साथ जाना है, मुझे खरीदना है, आपको भी चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप मेरी बात मानो, आपको बहनों की बात नहीं माननी, आपको परिवार वालों की बात नहीं माननी, आपको दूसरों की बात नहीं माननी, आपको मेरी बात माननी। वो एक आकार था डॉक्टर का, भाई अब आप पति हो, आपका आकार बदल गया है, आप अहंकार अपना उस आकार को छोड़िए, दूसरे आकार में आइए। नहीं साहब, मैं उसी आकार में रहूंगा। तो क्या होगा, अहंकार वाले गुण में देखिए समन्वय। अगर आप उस आकार को नहीं छोड़ेंगे तो दूसरे व्यक्ति के साथ आप समन्वय नहीं कर पाएंगे। आपको वहां दूसरा आकार लेना पड़ेगा, जहां जा रहे हैं वहां का अलग आकार लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने अंदर अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकता है, जैसे हनुमान जी में अणिमा लधिमा, यानी बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, ये गुण है। हनुमान जी जब आवश्यकता पड़ी तो एकदम विशाल का शरीर ही नहीं बल्कि बुद्धि से भी रावण से जाके लड़ ली। मतलब एक प्रकार तो वो रावण को भी हरा सकते थे, रावण को भी मिटा सकते थे, उनके अंदर इतना बल था। लेकिन वो एक समय में सेवक बन के छोटे हो गए, स्वामी के पास सामने आके खड़े हो गए। उन्हें छोटा बनना बड़ा बनने का गुण आता था, इसीलिए उनमें समन्वय गुण था। और समन्वय गुण होता है ना, वो व्यक्ति हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, काम कर लेता है। तो जो हम अभी ये गायत्री के 24 अक्षरों से 24 गुणों को पढ़ रहे हैं, उनका अंतिम समन्वय गुण है, और ये अहंकार को ठीक करता है। अहंकार ठीक होता है, अपना आकार ठीक होगा कि मैं सही, मैं कौन हूं, ये हम जान जाएंगे। तो मैं कौन हूं, मैं ईश्वर का ही एक अंश हूं, मैं परमात्मा का एक अंश हूं। ये बात आप कह रहे पर माने कैसे। अरे तुम देखो गायत्री मंत्र के अक्षर में, मैं उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पाप नाशक देह स्वरूप परमात्मा को, इसमें क्या हुआ, भगवान के गुणों के बारे में। भगवान कौन है, पाप नाशक, देह स्वरूप, सुख, वो हमारे जीवन में दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक देह स्वरूप परमात्मा, वो परमात्मा है। यानी उसमें नाम नहीं है, गुण बताया गया। और उस परमात्मा को मैं अपने अंतरात्मा में धारण करूं। अंतरात्मा मतलब अंदर चित्त में, अंतरात्मा में धारण करूं उसे। तो मैं जब उसे धारण करूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं कौन हूं, मैं खत्म हो जाऊं, वहां मेरे अंदर वही आने लगी। तो मैं उसे धारण करूं, वह परमात्मा मेरी बुद्धि को, अब देखिए सीधा वहां से बुद्धि को कह रहे, क्यों, क्योंकि चित्त में तो गड़बड़ी है, चित्त में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने, वो गड़बड़ करेंगे करेंगे। बुद्धि को स्थिर रखना है, बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना। हमारे अंदर से भी कोई वासना का विकार, कोई क्रोध का विकार, कोई गड़बड़ विकार आ सकता है। क्यों आ सकता है, ये सॉफ्टवेयर में पहले से डले हुए, जन्म जन्मांतरों से डले हुए, माता पिता और हमारा जो पूर्वज चल रहा था उससे डले हुए, वो आएंगे। लेकिन बुद्धि को ठीक रखना परमात्मा। तो मैं उस परमात्मा को अपने अंतर धारण करूं, मैं अहंकार को यानी अपने आकार को परमात्मा के आकार में विलीन करूं, इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति में क्या होता है, भगवान भगवान के साथ ही भक्त विलीन होने लगता है, जुड़ने लगता है। तो ये हो गया भक्ति।
और वह मेरी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसका मतलब ये क्या हो गया, वो ज्ञान योग हो गया। तो गायत्री मंत्र से भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है। और ये 24 तत्वों से आप साधना करेंगे तो ये तो पूर्ण रूप से कर्म योग है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा पृथ्वी तत्व वाले जो गुण है वो हमें हमारे व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं। सृजन वाले गुण जितने भी हैं वो हमारे परिवार निर्माण कर रहे हैं। व्यवस्था गुण समाज निर्माण, नियंत्रण के नीचे वाले यानी वायु तत्व वाले गुण है वो सारे के सारे हमारे राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है। और सद्ज्ञान, सुचिता, सहकारिता, सरसता, समन्वय, ये पूरे के पूरे युग निर्माण का काम कर रहा है। तो हम कर्म भी कर रहे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, हम ज्ञान भी कर रहे हैं। इन तीनों चीजों को एक साथ लेने की वजह से गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है। गायत्री मंत्र अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी भी है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भी है। कोई कहता है मुझे तो भक्ति चाहिए, उसके लिए भी है। और कोई कहता है मुझे इन दोनों से नहीं, मुझे तो कर्म योगी है, मैं तो कर्म करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी उतना ही लाभदायक है। इसीलिए श्रेष्ठ हो, इसीलिए इसको उच्च माना गया है। ये मुझे बताना था, ये समाप्त हो गई मेरी बात। अब आपका प्रश्न पहले जो मंत्र चिकित्सा का जो कोर्स चल रहा है वहां से कोई प्रश्न है तो पूछ लें। हरिओम सर। सर, जो आपने भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग को बताया है रिलेटेड करके गायत्री मंत्र से, एक बार और बता दीजिए बस। हाँ, इसको हम और अच्छे से भी बताएंगे। ये आप लोगों को हम हृदय चक्र बताएंगे एक दिन, जैसे चक्रों के बारे में बताएंगे। तो हृदय चक्र पे 3 ग्रंथियां होती है। अगर आप लोगों ने सुना भी होगा या आपको मनन जी सर ने उस समय चक्रों के विनियोग के बारे में हाँ, हाँ। बताया हो, तो उन्होंने बताया होगा कि जी। इसमें अलग अलग ग्रंथ होते हैं, उनमें ग्रंथियां भी होती है। तो आप लोगों को 3 ग्रंथों के नाम सुने होंगे जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने होंगे। उनमें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। सुना आप लोगों ने? हाँ, सुना है सर। ठीक। अब इसी को समझिए। जब हृदय चक्र से ये तीनों ग्रंथियां निकलती है और ये विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आती है, तो हमारा जो ब्रह्म ग्रंथि है वह सृजन गुण है और वह हमें ज्ञान देता है, यानी नॉलेज देता है। तो जो हमें ज्ञान योग है वो इसी से प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र के से ही चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। चारों वेदों का जो निर्माण है उसकी जो माँ है, उसकी माँ को गायत्री कहते हैं। गायत्री माँ है, वेद माता कहते हैं। वेद का मतलब वेदों की माँ। उसके 4 पुत्र हुए और उनकी माँ गायत्री है। और गायत्री मंत्र है, इन्हीं मंत्र की ध्वनि, इन्हीं मंत्र के अंदर से ये चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। तो ज्ञान, जो हम लोग शब्द बोलते हैं ज्ञान योग, वो इससे तो ऊपर नहीं हुआ ना, क्योंकि ज्ञान का जो टॉप है वो वेद है और वेदों की जो जननी है वो गायत्री है। तो माँ से ही तो पुत्र होंगे। जी। तो ज्ञान योग में तो ये टॉप है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये हमने पढ़ा, ये हमारी ब्रह्म ग्रंथि हुई। क्लास ले रहे, बाद में बात करते हो ना। ये हमारी ब्रह्म ग्रंथि हुई। अब अगला आता है विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि का क्षेत्र होता है हृदय चक्र। हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का निवास है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी भक्ति होती है वो आती है। विष्णु ग्रंथि भक्ति भाव का क्षेत्र, भावनाओं का क्षेत्र। तो जो हमारे पास संसाधन है वो हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, हम पूरी दुनिया को देते हैं, हम अपनी अपनी क्षमताओं को देते हैं। तो जब हृदय चक्र खुलता है, हृदय चक्र मतलब हमारा हमारे विष्णु ग्रंथि खुलती है, तो व्यक्ति में भावना बढ़ जाती है, भक्ति भाव बढ़ जाता है, उसका दिल, उसका मन लिबरल हो जाता है, वो लोगों की सेवा करना चाहता है, वो अपनी चीजें देना चाहता है, उसके अंदर ये भावना आने लगती है। वो अपने आप को भी कष्ट में डालकर दूसरों की रक्षा करना चाहता है, ये स्वतः ही आने लगता है। तो ये क्यों हुआ? ये भावना से हुआ, भक्ति से हुआ। अगला इसके अंदर जो दूसरा आता है वो है रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि नीचे मूलाधार और जो हमारे स्वादिष्ठान चक्र है, इन दोनों के मध्य में होती है रुद्र ग्रंथि। और इसका संबंध होता है नियंत्रण यानी गुण से, यानी ये कंट्रोल करती है। और ये कर्म योगी है। जो लोग फिजिकली मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, हार्ड करते हैं, उनका मूलाधार चक्र जागृत होता है। फिजिकली वो फिट रहते हैं, एनर्जी रहते हैं, और साथ में उनके अंदर है ना
दुनिया में रहने और काम करने की इच्छा रहती है, उमंग रहती है, उत्साह रहता है। तो जो रुद्र ग्रंथि है वह कर्म योग के लिए, कर्म करने के लिए। तो एक कर्म योग हो गया, एक भक्ति योग हो गया, एक ज्ञान योग हो गया। इन तीनों ग्रंथि ह्रीम श्रीम क्लीम से पहले, भूर्भुवः स्वः, उससे पहले ही ये गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र इन तीनों को नियंत्रित करता है। और गायत्री मंत्र के 3 पाद है, तत्सवितुर्वरेण्यम एक, भर्गो देवस्य धीमहि ये दूसरा है, और धियो यो न प्रचोदयात् ये तीसरा है। ये तीनों ही पाद तीनों तरह के गुणों को, तीनों तरह की हमारी उद्देश्य को, यानी भक्ति कर्म योग को साधता है। और हिंदी में बात करें, यानी हिंदी का मतलब है, अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, कौन से परमात्मा? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, शेष तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप। तो ये क्या हुए? ये गुण हुए, और उन गुणों को मैं अपने अंदर धारण करूं। इसका मतलब है मैं कर्म योगी हूं। मैं गुणों को अपने अंदर धारण करूंगा तो मैं कर्म योगी हूंगा। वह परमात्मा को मैं अपने अंदर धारण करूं, मैं परमात्मा को अपने अंदर धारण कर रहा हूं, तो फिर मैं कौन रहूंगा? मैं हो जाऊंगा नहीं, मैं परमात्मा हो जाऊंगा। तो जब भक्ति उसे कहते हैं, भक्ति का मतलब भगवान के आगे अगरबत्ती करना नहीं है। भक्ति का मतलब दीपक जलाना नहीं है। भक्ति का मतलब उनकी तस्वीर अपने साथ छाती से चिपका के सोना नहीं है। भक्ति का मतलब है उनके जैसा बन जाना, उनके जैसे, उनके गुणों को अपने अंदर लाना। अगर रियल में, अगर आप उससे प्रेम करते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, उनके क्या गुण है, वो गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, तो आप भक्ति में हैं। तो जब हम उन गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे तो वो कहीं दूसरा मिलेगा नहीं, वो हमारे अंदर स्थित हो जाएगा, हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगा, हमारे अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और जब वो प्राण प्रतिष्ठा होती है तब हम उसे कहते हैं भक्ति में लीन हो जाना। तो ये भक्ति में होगा। जब मैं, ये ज्ञान आ जाएगा मेरे अंदर कि मैं ही परमात्मा हूं और ये दुनिया के सभी अंश मेरे से जुड़े हैं, अब मुझे काम करना है, तो ये ज्ञान आ जाना। यानी ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संबंध गायत्री मंत्र से है। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों में से किसी भी धारा में जाना चाहता है तो वो गायत्री मंत्र का सहारा लेके जा सकता है। जी जी, बहुत अच्छा जी। नहीं हुआ ना, तो कभी आप मेरे बात से सहमत नहीं हो या मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो तो आप लिख लिया करें। हम सप्ताह में एक दिन आचार्य जी को बुलाएंगे, क्योंकि ये सारा ज्ञान विज्ञान वो अच्छे से आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि उन्होंने हमें इतना समझाया, उन्होंने हमें समय दिया, तो हमने पूछा भी हम आपका ऋणी हूं, कैसे ऋण चुकाए? आप लोगों ने तो अभी कोर्स कर रहे, हमारा तो ऐसा कोई कोर्स भी नहीं हुआ। हम पास में बैठे रहते थे, फोन करते थे, वो हमें बताते थे, घंटों घंटों बताते थे, एक एक घंटे तक फोन पे अकेले हमें बताते थे। तो ये जो उपकार है ये मैं कैसे चुकाऊं? फाइनेंशियली तो उन्हें चाहिए नहीं, पैसों की कोई उनकी डिमांड नहीं है, क्योंकि वो सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जीवन नहीं। तो उन्होंने कहा भी मेरे आने वाले जो और लोग हैं उन तक ये ज्ञान पहुंचा दो। तो मैं पहुंचा रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं सक्षम हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं पूर्ण हूँ। आप मेरी बात में जहां नहीं समझ में आ रहा है, जहां नहीं सहमत है, आप मनोग्रंथि मत बनाना, उसकी अपनी धारणा मत बनाना, उसको नोट करना और फिर आचार्य जी से उस बारे में डिस्कस करना। यहाँ समूह में जी कर लेना, फिर भी नहीं आए जी तो आपने जी। मैसेज देकर भी कर सकते हैं, वो आपकी बात को जवाब दे देंगे। हाँ हाँ जी। सर, आपने ब्रह्म ग्रंथि में गुण सृजन बताया और रुद्र में नियंत्रण, और सब विष्णु ग्रंथि में कौन सा गुण होगा? व्यवस्था। जी जी, थैंक यू। समूह 21 से कोई प्रश्न है? किस गुण सामुदायिक में ध्यान करते हैं एक मिनट एक मिनट एक, हाँ बोले, बोलिए। किस समूह गुण 21 में सामूहिक ध्यान। अच्छा जी भैया जी चलिए, मैं इसके बारे में जानकर दे देता हूँ। आप लोग भी जो इस समूह में नए हैं, हम लोग एक ध्यान डेली करते हैं, शायद आपको मनन जी ने बताया भी होगा।
7:45 से 7:55 तक 10 मिनट का एक ध्यान होता है जिसको बोलते हैं सांभवी ध्यान। ये सांभवी ध्यान पूरा का पूरा वैज्ञानिक है। अभी आप लोग चक्रों को पढ़ेंगे, अक्षरों को पढ़ेंगे, प्राण को पकड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि एक ऐसा सिस्टमेटिक 10 मिनट का ध्यान कराया जाता है जिसमें सबसे पहला आपकी शुरुआत की जाती है हृदय चक्र से। तो हृदय चक्र में चूंकि आत्मा का वास है, हृदय चक्र भावना का केंद्र है, तो हृदय से ऊर्जा को उठाया जाता है। भावना, प्राण यानी सारा चीज वो हृदय से ही आती है। आत्मा अगर शरीर से निकल गई तो फिर शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। आत्मा से ही शरीर चल रहा है, तो उसी आत्मा के तेज को उठाया और नीचे मूलाधार में ले जाते हैं। मूलाधार में इसलिए ले जाते हैं कि वहां जीव रहता है। जीव का मतलब जो मेरा स्वयं का जो आकार है वो वहीं रहता है। उसके साथ उसे मिला दिया, तो जब उसे मिला देंगे तो उसकी शुद्धि होगी, यानी उसको बल मिलेगा। अभी जीव अलग है और आत्मा अलग है। सामान्य जो संसारिक लोग हैं वो भोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उनका जो आत्म तत्व है वो दब जाता है और जीव तत्व हावी रहता है। हम क्या कर रहे हैं, आत्म तत्व को उठा के जीव से मिला रहे हैं। इसका मतलब है कि आत्म तत्व को जीव तत्व का साथ मिलेगा तो जीव और विकसित होगा और उन्नत करेगा। और उसे उन्नत करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अपने ऊपर नियंत्रण करना। तो नियंत्रण के लिए आज्ञा चक्र में जाते हैं, उसी ऊर्जा को लेके आज्ञा चक्र में चले गए। तो हम ध्यान ऐसा करते हैं, हृदय से एक सीधी रेखा मूलाधार में और मूलाधार से आज्ञा चक्र में ले आए। तो आज्ञा चक्र में जब हम आते हैं तो वहां जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आप संदेश देते हैं, वो चित्त में जाके बैठता है। आज्ञा चक्र में जो कनेक्शन है वो चित्त में जाके बैठता है। अब हमने वो सारी बातें कह दी, अब कह दी, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने बताया एग्जीक्यूट करने का काम यानी उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम तो भावना से होगा। भावना फिर परिश्रम करेगी, तो उसी ऊर्जा को उठा के जो आपने अभी बनाई है उस एनर्जी को वापस हृदय चक्र में ले आते, मूलाधार में नहीं ले जाते, हृदय में ले आते। तो वापस हृदय चक्र में लाने का क्या विज्ञान है कि जो हमने घुमा के वहां बाह्य जीव को साथ में लेकर, उसका सहयोग लेकर, और वहां हमने एक एक कोडिंग बनाई, एक प्रोग्रामिंग बनाई, उस प्रोग्रामिंग को फिर आत्मा में ले जाके स्थिर कर देंगे। आत्मा में ही हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार रहते हैं, यानी वो उसी से साथ चिपके रहते हैं। तो वो कोडिंग हमारी हमेशा वहीं जाके स्थिर होती रहेगी। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा जो हमें ये याद दिलाएगा कि हमारा मूल काम क्या है। तो बार बार जब सांभवी ध्यान करेंगे, दोबारा फिर उसी चित्त को उठा के नीचे से फिर लेके आएंगे, तो ऐसे बार बार अभ्यास से हमारे सॉफ्टवेयर में बात पक्की हो जाएगी। इसीलिए उसी गुण को वापस हृदय चक्र में लाते हैं। दूसरा, प्राण बढ़ जाता है। नीचे से जब मूलाधार से उठा के हैं तो प्राण की गति बहुत तेज हो जाती है। उस प्राण को सबमिट करने का मतलब, जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी जप करने से, अभी तो आप लोग बहुत थोड़े से जप कर रहे हैं, सामान्य जप करेंगे, अभी तो सामान्य जप से होंगे, फिर आचार्य जी से कक्षा होगी और उनकी अनुमति से आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कैसे बीज अक्षरों से जप किया जाता है। जब बीज अक्षरों से जप करेंगे तो इतनी हाई एनर्जी बन जाएगी कि आपको सहन नहीं होगी। तो जैसे बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा करंट बन जाता है तो हम उसकी जमीन में अर्थिंग दे देते हैं, वैसे ही हृदय चक्र है ना, वो अर्थिंग है। जितनी भी एनर्जी आप वहां डाल दीजिए सब स्वाहा हो जाएगी, वो न्यूट्रल है वहां। जैसे हम लोगों ने शुरू शुरू में पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक कहाँ होता है, जो सेंटर में होता है, हृदय में होता है, सेंटरिंग पॉइंट। तो हृदय हमारा सेंटर पॉइंट है। वहां जब किसी भी एनर्जी को ले जाएंगे तो वो एनर्जी वहां स्वाह हो जाएगी, वहां ब्लैक होल है, सब खत्म हो जाता है वहां। तो अगर एनर्जी आपकी अधिक बन गई तो उसे वहां ले जाके वहां विसर्जित कर देते हैं। अब शायद समझ में आया आपको, जिनका प्रश्न था आ गया। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? सर हम ये बोल रहे हैं अपने 24 तत्व है, तो किस तत्व में कौन सा किस किस गुण में कौन सा तत्व है, ये कैसे पहचानेंगे? ये तो चार्ट दिया ना, जैसे दिया ना कि पृथ्वी तत्व, ये जो प्रज्ञा है वो पृथ्वी तत्व का है, जल तत्व में सृजन है, अग्नि तत्व में व्यवस्था है। याद कर लेना है सर। याद क्यों, जप करो ना, 1 साल लगेगा, पूरे 1 साल में 15 दिन रोज जप करते रहोगे तो याद हो जाएगा।
आप विनियोग पढ़ोगे, जब करोगे, 1 साल लगेगा, पूरा का पूरा एकदम याद नहीं है, अंदर चित्त में सॉफ्टवेयर बन जाएगा। फिर जैसे ही बोला जाएगा ना, वैसे वैसे शरीर में वैसे वैसे होने लगेगा। जी। ये काल्पनिक दुनिया का जंजाल नहीं है, ये वास्तविक है। ये बनन जी या मेरे या आचार्य जी द्वारा निर्मित नहीं है, ये ऋषि सत्ताओं द्वारा पहले से निर्मित है। ये बनाया नहीं गया है, ये पूर्व में था, ये हम लोगों से छूट गया था। ईश्वर ने चाहा, वापस आ गए, तो हम इस पे काम कर रहे हैं। चलिए शांति पाठ करें, और किसी का कोई प्रश्न नहीं होता। अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो लिख लिया करें, हम उसका जवाब दे देंगे। हे परमात्मा, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मा, मेरे समक्ष हो, आप मेरे समक्ष प्रकट हो, मेरे लिए वेद का ज्ञान प्रकट करें। मैं पूर्व स्मृत ज्ञान को विस्मृत ना करूं। मैं स्वाध्यायशील प्रकृति से दिन और रात्रि को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे, मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूं। ब्रह्मा मेरी रक्षा करें, वह वक्ता आचार्य की रक्षा करें। त्रिविध ताप शांत हो, शांत हो, शांत हो। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्षगम शांति ही पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति ही वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। हे परम पूज्य गुरुदेव, हे माता जी, संपूर्ण ऊर्जा आपके श्री चरणों में समर्पित है। हम स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन उस भावनाओं के साथ गुण क्रम स्वभाव से व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण के कार्यों को शुद्ध से निरोग निरंकारिता पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ संगबद्ध होकर निर्विघ्न रूप से हृदय पवित्र मार्ग से करते रहे, कराते रहे। इसे तो हमें सही समय पर प्रेरणा, मार्गदर्शन, संरक्षण तथा परिमार्जन की सतत कृपा बनाए रखे, सतत कृपा बनाए रखे। ओम शांति। आज की कक्षा की समाप्ति। इस कक्षा की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी देर में इस समूह में प्रेषित कर दी जाएगी, तो जो मैटर छूट गया है वो आप वहां से ले लीजिएगा। सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम।